काश मैं फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं करता, काश मैं फॉरवर्ड ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो देख लेता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, माय नेम मुनीस। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट रहते हैं कि काश मैं फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं करता, काश मैं फॉरवर्ड ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ें मुझे पता होती। तो गाइस आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये चीज़ें मेरे माइंड में आई थी या नहीं आई थी। हेलो एवरीवन, पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम मुनीस है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पिछले 2 साल से FLP में वर्क कर रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने फॉरवर्ड को ज्वाइन कर लिया है, आपको लग रहा है कि मैं फॉरवर्ड को नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता है, मैं तो प्लान भी दिखा रहा हूँ, चीज़ों को भी बताता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता है। सेम कंडीशन आपके साथ भी है और आपको भी लग रहा है कि मेरे साथ तो कोई ज्वाइन करता ही नहीं है, मैं तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है या आपको काफ़ी टाइम हो गया, आपको 4 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। आप फॉरवर्ड से काम कर रहे हो लेकिन फॉरवर्ड में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? और आपको लग रहा है कि काश मैं फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं करता। तो गाइस अगर आपकी भी सेम कंडीशन है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब क्वेश्चन आता है, अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फॉरवर्ड को क्विट कर दूं या मुझे कुछ और चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि मैं वहां से पैसा कमाना चाहता हूं आपने, बट अब मैं क्या करूं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। तो गाइस अगर आपने फॉरवर्ड को ज्वाइन कर लिया है तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आप फॉरवर्ड के बारे में कितना जानते हैं। आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने कितना फॉरवर्ड के बारे में जाना, जब आपने ज्वाइन किया तब आपने कितना जाना। अगर आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया होता तो आपको रिजल्ट आता, बट अब आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट तो कर लिया, बट क्या आपने अभी तक फॉरवर्ड की पॉलिसी को चेक किया कि फॉरवर्ड की पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप अपने काम को करेंगे, क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या आपको पता है? कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि फॉरवर्ड के कितने प्रोडक्ट हैं जो आपने अभी तक देखे हैं और जिनका आपको नाम पता है। तो गाइस पहला तो पॉइंट यही हो गया। अब बात करते हैं कि रिटेलिंग के बारे में, कि आपने फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन जिस पर्सन के साथ आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया था उसने आपको फॉरवर्ड के बारे में कितना बताया है, कि कितना आपको चीज़ें क्लियर करी हैं। कि फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के बाद सबसे तो पहले बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि फॉरवर्ड में जॉब है, हर मंथ पैसा आता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग बोल देते हैं कि आपको ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट मंथ से पैसा आएगा। तो गाइस ये चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फॉरवर्ड कोई जॉब नहीं है, फॉरवर्ड प्रॉपर एक बिजनेस है कि जितना काम आप करोगे, जितना प्रोडक्ट आप रिटेल करोगे उतना आपको कमीशन आएगा। देखिए ये तो हो गया कि बिजनेस की बात है कि आपको पैसा कैसे आता है, बट अब बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस चलेगा कैसे, बिजनेस में काम क्या करना है, ये चीज़ें भी पता चलेगा तभी तो हम अपने काम को करेंगे। तो जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अब आपको कैसे काम करना है, क्या है। बट बहुत सारे लोगों को काम के बारे में पता ही नहीं होता है कि इसमें आखिर में काम क्या करना होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 1 साल हो गया है, सर 6 महीने हो गया, लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि इसमें कौन कौन से लेवल्स हैं। तो गाइस ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको यही नहीं पता और आप सोच रहे हो कि मेरा काम चल जाए, तो क्या ऐसे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। दूसरा हो गया कि कंटिन्यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने काम को कंटिन्यू से करते ही नहीं है। अपना काम 1 मंथ किया, दूसरे मंथ फिर से डाउन, तीसरे मंथ किया, मोटिवेशन आया और फिर से देखने लगे, फिर नेक्स्ट मंथ से डाउन। तो देखिए ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। आपको प्रॉपर तरीके से काम को करना होता है, सीखना होता है कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। अगर आपने बिजनेस को सोच लिया है ना, तो देखिए मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि बिजनेस का जो नाम होता है ना, कि बिजनेस होता है कि करने के लिए, कि प्रॉपर तरीके से आपको करना ही करना होगा और करेंगे तब हमें नॉलेज होगी। तो सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करिए कि इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसा क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कैसे हमें स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मेरे माइंड में कुछ टाइम पहले आया था कि मैं कुछ ऑनलाइन वर्क करूँ। मेरा फॉरवर्ड तो है ही है, साथ में मैंने सोचा कि जॉब को क्विट करके एक बिजनेस मैं सोच लेता हूँ, मुझे बिजनेस करना है।
अब मेरे माइंड में आया, किसी ने मुझे बताया कि आप DTD सर्विस की फ्रेंचाइजीज ले लीजिए और उससे आपका काम अच्छा चलेगा, वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, हर मंथ 50 से 1 लाख तक की इनकम आप कमा सकते हो। मेरे माइंड में वहीं से एक मोटिवेशन आ गया कि यार ये पर्सन सही बोल रहा है, तो चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि मुझे DTD सर्विस की फ्रेंचाइजीज ले लेनी चाहिए। और मैंने उस टाइम पे सोचा, तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें 1 से 1.5 लाख तक रुपए भी लगेंगे, 50,000 तो एक मैक्सिमम की ये है, आपको फ्रेंचाइजी से मिल जाएगी। बट उसके बाद हमको क्या करना, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी कि भाई बिजनेस है, बिजनेस को करने के लिए मुझे एक शॉप भी लेना पड़ेगा, शॉप का बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, प्लस में काउंटर भी लगेगा और सिस्टम भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गया कि इन चीज़ों को भी मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर मेरे माइंड में आया कि यार बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले होता है नॉलेज, कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा, ऐसे स्टार्ट कर लेंगे दूसरे की बातों में आके तो लॉस हो गया तो क्या होगा। तो फिर मैं उसी टाइम पे मैं एक DTD वाले के पास गया कि सर मुझे आप बताइए कि फ्रेंचाइजीज मैं लेना चाहता हूँ और इसमें काम कैसे क्या होता है। तो जब मैंने उससे ये क्वेश्चन किया तो उसने मुझसे 3 क्वेश्चन किए कि क्या आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैंने बोला नहीं। क्या आपके पास मनी है, मैंने बोला नहीं। क्या फिर मतलब आप क्या सोच के इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं DTDC को चला लूँगा, बिल्कुल नहीं चला पाओगे आप। इससे तो बढ़िया इसको करो मत। अगर आप करना ही चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, मुझे ये बताइए। मैंने उसको बताया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अगर आप DTDC की फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं तो आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप किसी दूसरों की बातों में आकर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो 100% कभी आप कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो आप एक बार पैसा लोन पे ले लीजिए, फिर आप लोन भरते रहिएगा और बिजनेस भी नहीं चलेगा और आप वैसे भी रहोगे। तो मेरे माइंड में आया कि यार इनकी बात तो काफ़ी अच्छी है कि देखिए, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो वहीं पे एक एग्जांपल ये आ गया था कि उसने मुझे ये आंखें खोल दी। बिजनेस करना तो आसान है लेकिन उसको करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। कि सबसे पहले नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका काम सही चलेगा। अगर मैं उसी टाइम पे उस पर्सन की बात में आकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता तो शायद मैं उसको कभी कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं, पर्सन नहीं। कल को अगर मैं उस पर्सन को रख भी लेता और अब वो मुझे बीच में धोखा दे देता तो मैं क्या करता। तो गाइस देखिए, ये एक एग्जांपल है कि हाँ, अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी आप अपने काम को सही तरीके से कर पाओगे। अब चाहे बिजनेस में कैसा भी हो। अब बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि अरे यार बिजनेस करना है लेकिन इतना पैसा लगाना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको लाखों रुपए भी लगाने होते हैं, बट इसीलिए आज के टाइम में लोग बिजनेस नहीं करते हैं। उनको पता है पैसा ज़्यादा लगाना होता है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं पे एक ऐसा बिजनेस भी मिल रहा है कि जहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट भी आपका नहीं है, दुकान भी नहीं लेनी है और आपको बिजली बिल भी नहीं देना है, आपको रूम रेंट भी नहीं देना है, फिर भी आप अपने काम को कर रहे हैं, तो आप अब मुझे सोच के बताइए कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है। एक ऐसा वर्क की जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, ना रूम की टेंशन है, ना रेंट की टेंशन है, ना आपको कोई बिजली बिल देना है और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह भी करनी है। सारा काम कंपनी ने किया हुआ है, बस आपको काम है तो सिर्फ मार्केटिंग करना कि उस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कीजिए, यूज कीजिए, जो भी बेनिफिट आपको मिले आप दूसरे के सामने सेल कीजिए। तो ये इस बिजनेस के आगे मुझे और कोई बिजनेस से अच्छा लगा ही नहीं कि भाई हाँ, मुझे फॉरवर्ड को छोड़ के कुछ और वर्क भी देखना चाहिए। तो गाइस इसीलिए मैंने फॉरवर्ड को चुना कि मुझे फॉरवर्ड को करना चाहिए। फॉरवर्ड में एक बेस्ट कंपनी है, ज़्यादा बेस्ट कंपनी है और ट्रस्ट भी हम कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस को करना है, आपको चीज़ों को समझना है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को आप क्लियर करिए कि आखिर आप अपने काम में कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उस काम को करिए और उस काम को आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इस बिज़नेस को छोड़ देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, तो गाइस देखिए बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि किसी काम को छोड़ना, आपने कितने काम किए होंगे, कितने काम छोड़े होंगे, उससे आपको कुछ मिला नहीं। बट अगर आप इस टाइम पे अगर आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ने के टाइम पे अगर आप सारी चीज़ों को और क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, तो प्रॉपर आप सीखिए। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आप चुनिए जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, सारी चीज़ों आपको टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे अपने वर्क के लिए और
आगे बढ़ना है, कैसे आपको SCCs निकालने हैं, कैसे आपको अपने काम को करना है। तो इन चीज़ों को आप पहले सीखिए, तब आप अपने काम को आगे से करिए। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, तो आपको अपने वर्क में 100% रिजल्ट मिलेगा और आप अपने काम में आगे भी बढ़ोगे। तो गाइस ये कुछ सारी चीज़ें थी और आई होप आशा करता हूँ कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं कि हाँ मुझे ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करना है, और तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हाँ मैं इस वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्क की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे कैसे क्या करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री गिफ्ट नाम से एक वेबिनार है, जिसमें आपको 90 मिनट का एक सेशन मिलेगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से जीरो से लेके और पूरा बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें। अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फॉरवर्ड की सही जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अरे वाह, आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू।